सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कोई भी आपका अगर रिलेशन है, लाइक दोस्ती है, फैमिली मेम्बर के साथ है, रूममेट है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, उसको आप लंबे टाइम तक कैसे चलाते हो। क्योंकि शुरुआत में जब हमारी नई नई दोस्ती होती है, नई नई किसी से रिलेशन अगर बिल्ड होती है, तब तो सब सही होता है। बट टाइम के साथ चीज़ें फेड होने लगती है। टाइम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, और धीरे धीरे करके वो चीज़ हो सकता है कि एक टाइम पे वो ख़त्म भी हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम उस लेवल तक ना जाएं कि हम किसी से रिलेशन ख़त्म कर लें। ये किसी भी दोस्ती के साथ हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि दोस्ती में भी ये हो सकता है। इवन आप अगर किसी इंसान के साथ अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ भी हो सकता है। हार्ट ब्रेक इज नॉट ए गुड थिंग और नॉट ए ईजी थिंग एक्चुअली। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप स्मॉल, जो बहुत छोटी चीज़ होती है, उस पर आप फोकस करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लाइक उसका हो सकता है आपको कुछ बिहेवियर पसंद ना हो। लेट्स जस्ट से कि द वे सी और ही ड्रिंक्स वाटर, द वे ही और सी सिट, the way he or she they walk, they talk, their jokes or anything। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि और सब सही है, बट एक कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि हमको थोड़ा सा ऑफ लगता है। इवन जैसे अगर आप रूम में हो तो कई बार हो सकता है कि अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पे भी कुछ पैसे को लेकर के हो सकता है। या फिर अगर आप रात में सोए रहते हो और आपका जैसे कि आपका रूममेट लाइट ऑन कर देता है पानी पीने के लिए या किसी भी काम के लिए, और आप इरिटेट हो जाते हो कि भाई यार, इसको भी अभी करना था, ये पानी पीना था, और आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो आप ये समझो कि किसी भी वे में अगर आप सामने वाले से, अगर आपको एक बैड एक्सपीरियंस मिलता है, बुरा एक्सपीरियंस मिलता है, तो आपका ब्रेन कंसिडर करता है, उस वो आपका ब्रेन में नोटिस होता है। और वही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि एक टाइम के साथ वो हेटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसने कुछ बहुत बुरा नहीं किया, उसने कुछ बहुत ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि आपको तुरंत एक्चुअली आप हो गए कि ओके। ये बहुत टाइम के साथ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको ऑफ करती है, और फिर चीज़ें सही नहीं जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोशिश करो उस इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का, उसके लॉजिक से चीज़ों को देखने का। ये हो गया पहली चीज़ कि आप देखो कि अगर वो लाइट ऑन कर रहा है, या कोई अगर ले जैसे पानी पी रहा है, या ऐसा कुछ अगर भी अजीब बिहेवियर वो कर रहा है, मे बी उसका वो आदत है। जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई ठीक है, वो सबका अपना अपना होता है। मैं ऐसे करता हूँ, तुम ऐसे करते हो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, बात करो उस पे। बहुत ही सिली चीज़ होगा, बहुत सी लगेगा, बहुत बहुत सिली चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, बहुत छोटी चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पे बात करो, उस चीज़ को रिजॉल्व करो। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रहेगा किसी भी रिलेशनशिप में। चाहे आपकी दोस्ती बहुत बढ़िया है, फैमिली मेम्बर से आपका थोड़ा सा इशू होता है, इवन फैमिली वाले तो मे बी आई डोंट थिंक तो सुनेंगे अभी वो, लेकिन चलो ठीक है ना, कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी फैमिली इतनी है सुनने लायक या अंडरस्टैंडिंग, तो आई डोंट नो। और जो और लोग हैं वो एक्चुअली अगर सुनते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड फाइनेंसेस को जितना ज़्यादा एलेबोरेटेड रखो, जितना ज़्यादा डिवाइडेड रखो, और अगर उसको लेकर के भी ऑनेस्ट रहो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना तो नहीं होंगे, प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन बहुत हद तक आप समझ पाओगे कि ओके, अगर कोई इंसान अगर पैसे को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के अगर वो इधर-उधर कर रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है। जस्ट आस्क हिम, बात करो उससे। कन्वर्सेशन इज़ द की। So yeah, I hope you understand this. I hope it may help you, and that's it for today. Thank you for watching. See you in the next one.